हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज तो हम बात करने वाले जो धमाका हुआ है कल लिवरपूल और स्पर्स वाले मैच में। 9 गोल्स, वी सॉ 9 गोल्स यस्टरडे। इट वाज अमेजिंग। कहीं पे धमाका और कहीं पे बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, जैसे एवर्टन और चेल्सी। तो विदाउट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। लिवरपूल और स्पर्स। अब स्पर्स का पता है क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मिडवीक कैराबाओ कप में यूनाइटेड को हराया। ऑलमोस्ट जो उन्होंने स्क्वाड खिलाई थी ना, वो सेम थी जो लिवरपूल में खिलाई उन्होंने लिवरपूल वाले गेम में। इससे ये पता चलता है कि स्क्वाड डेप्थ का इशू है। एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज जो स्पर्स का स्क्वाड डेप्थ है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मिड वीक पे भी प्लेयर्स खेलेंगे, वीकेंड पे भी खेलेंगे, तो वो टोल दिखेगा। और अगर तुम देखोगे, यस स्पर्स के पास इंजरीज हैं। दे आर मिसिंग वैन डे वेन, दे आर आल्सो मिसिंग रोमेरो जो उनकी फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक पेयरिंग है, वो नहीं है उनके पास। वहाँ ड्रागुशन वगैरह खेल रहे हैं उनकी जगह। एंड वो दिख रहा था, जैसे लिवरपूल काट रही थी यार उनका डिफेंस। जैसे नाइफ लेके तुम बटर को काटोगे ना, वैसे स्लाइस कर रही थी लिवरपूल। एकदम एकदम ही वैसे स्लाइस कर रहे थे डिफेंस को। एंड यार, आई मीन स्पर्स से कभी वो इंटेंसिटी भी नहीं दिखी जैसी दिखती है जब वो खेल रहे होते हैं। बट उसका मतलब यही था कि वो मिड वीक में भी खेले थे एंड दे वर टायर्ड एज वेल। तो वो इफेक्ट किक इन हुआ। लिवरपूल ने भी खेला मिड वीक, बट उन्होंने रोटेट किया स्क्वाड को, थोड़े एकेडमी के प्लेयर्स खिला दिए ये सब। एंड दैट इज इट। वहां पे लिवरपूल ने एडवांटेज लिया एंड गेम जीता। 6 गोल मारे फर्स्ट हाफ में। इट वाज 2-1 हो गया था, यस, बट उसके बाद 2-1 होने के बाद 3-1 कर दिया लिवरपूल ने। स्पर्स जस्ट कुड नॉट स्टॉप देम। वो ऐसे स्लाइस थ्रू कर रहे थे कि उनका डिफेंस एकदम कट जा रहा था यार, कुछ नहीं कर पा रहे थे स्पर्स डिफेंसिव वाइज। एंड आई थिंक अगर मैं स्पर्स की पहले बात करूं, स्पर्स के प्लेयर्स की, आई थिंक कुलुवेत्स्की, he's a great player, but I think he deserves better than Spurs in all honesty because I mean वो स्पर्स के एमवीपी प्लेयर है इस सीजन, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट कुछ उसका रिवॉर्ड नहीं है। हमने स्पर्स पे कितने प्लेयर्स, हैरी केन छोड़ के चले गए फाइनली। अब सॉन भी स्पर्स पे ही है, तो उन लोगों को भी ट्रॉफीज नहीं मिलती। वो अटेंशन नहीं मिल पाती। ऑल दो स्पर्स के लिए बहुत किया उन्होंने। और कुलवेंस्की अगेन वो स्पर्स के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, बट आई थिंक उनके पास टाइम है टू चेंज हिज डिसीजन एंड चेंज हिज माइंड, बिकॉज अदरवाइज यही होगा भाई स्पर्स में तो मेरे हिसाब से। एंड लिवरपूल की बात करें तो भाई मो साला, आई मीन मो साला एक ऐसा फिनोमिनन हो गया ना बिग सिक्स मैचेस में। तो ही गॉट 4 GA yesterday, 2 goals, 2 assists. That shows what kind of a player Mo Salah is, and that shows why Liverpool should extend his contract as well. And Mo Salah is incredible भाई। Mo Salah is world class, incredible, Egyptian king. How many words I should use for this guy? ही इज ऑनेस्टली वेरी वेरी ग्रेट एंड एकदम फिनोमिनल बन चुके। खौफ है मो साला का जब भी उनके अगेंस्ट खेलते हैं। और ये आज से नहीं है, बट इस सीजन ही इज बिन ऑन ट्रेमेंडस फॉर्म। ये उनका वन ऑफ द बेस्ट सीजन जा रहा है लिवरपूल पे। उधर ही लुइस डियाज की बात करें, उन्होंने भी 2 गोल मारे। सो बॉसलाई ने भी 1 गोल मारा। मैकेलिस्टर ऑल्सो गॉट अ गोल। सो बीच में 5-3 हो गया था, बट अगेन ज्यादा कुछ कर नहीं पाई स्पर्स वहाँ पे, पता ही था। वहाँ फिर उन्होंने उनका डिफेंस खुला, फिर उन्होंने गोल खाया एंड अगेन 6-3 उन्होंने जीता। और स्लॉट ने दिखाया कि लिवरपूल कितना अटैकिंग भी खेल सकता है एंड दे रियली शोड कि वाई दे आर टाइटल फेवरेट्स। और इट वाज एन इनक्रेडिबल मैच मैन। काफी गोल्स देखने को मिले, काफी एंटरटेनिंग मैच था। और टाइटल रेस की बात करते हुए हमको पता तो चल गया टाइटल फेवरेट्स कौन है। अब बात करते हैं टाइटल फेवरेट्स कौन नहीं है। चेल्सी। चेल्सी और एवर्टन का मैच था गुडिसन पे। टाइटल विनिंग टीम्स, मैंने अपने रिव्यू में भी बात करी इस चीज़ की, टाइटल विनिंग टीम्स जो होती हैं वो वेज ढूंढती है ऐसे गुडिसन जैसे ग्राउंड्स पे जाके विन निकालने की। हमने बॉर्मथ के अगेंस्ट 1-0 विक्ट्री ली, यस, बट हम वैसी विन नहीं ले पाए एवर्टन के अगेंस्ट। एवर्टन के ग्राउंड्स पे जाकर और एवर्टन जैसे ग्राउंड्स पे जाकर अगर तुम विन लो ना 1-0 2-0, वो होती है टाइटल विनिंग टीम्स। हम नहीं है वो टाइटल विनिंग टीम। और अगेन एवर्टन कुछ ज्यादा कर नहीं रही थी, सेट बैक कर रहे थे, वो तो हमको पता ही था। उनके लिए तो ड्रॉ ही बहुत ज्यादा था। बट ये ना एक ऐसी स्टेज आ चुकी है एंजो मरेस्का के साथ कि अगर ड्रॉ भी होता है ना, तो वो एक लॉस माना जा रहा है। एक वो लॉस की तरह फील हो रहा है। और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज लास्ट 2 सीजन से चेल्सी वाज नोवेयर भाई। लास्ट सीजन एंड में, बट उससे पहले तो वी वर नोवेयर। 12th थे, 10th थे क्रिसमस पे हम लास्ट ईयर, और इस बार हम सेकंड है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि एक ड्रॉ फील्स लाइक अ लॉस टू अस। एंड ऑब्वियसली हम हर गेम नहीं जीत पाएंगे, दैट इज ह्यूमेनली इम्पॉसिबल करेंटली, बिकॉज ये स्क्वाड अभी यंग है, सीख रही है, मैनेजर भी यंग है। बट आई थिंक अगेन वी कुड, इफ अगर हमने जैक्सन ने चांस लिए होते हम मैच जीत जाते। वैसा नहीं हुआ। आई थिंक पर्टिकुलरली
पाल्मर का ऑफ गेम था थोड़ा सा, एंड अदरवाइज कुछ नहीं कर पाया। आई थिंक रॉबर्ट सैंचेज ने हमको बचाया। रॉबर्ट सैंचेज ने सेव नहीं करे होते 2-3 तो हम गेम हार सकते थे, एंड टॉसिन ने भी बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक किया था। आई थिंक हमारा भी डिफेंस अच्छा था। बट देन अगेन आई थिंक अगर जब हम टाइटल फेवरेट्स होंगे, टाइटल रेस में इन्वॉल्व होंगे ना, तो हम ऐसे गेम्स जीतेंगे और तब लोगों को दिखेगा कि यस चेल्सी इज इन अ टाइटल रेस। अभी अगेन आई वुड से कि 4 पॉइंट्स का गैप है, लोग बोलेंगे 4 पॉइंट्स का ही गैप है, तुम जीत सकते हो और ये सारी चीज़ें, बट नहीं, नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा बिकॉज लिवरपूल पे गेम इन हैंड भी है, ऑल बी इट गुडिसन पे है वो भी, बट आई डोंट थिंक अभी चेल्सी टाइटल रेस में है, एंड आई डोंट वांट टू हेयर एनी कॉन्वर्जेशन अबाउट इट एज वेल। मतलब लिवरपूल इज लिवरपूल एंड लिवरपूल आर फ्लॉलेस राइट नाउ, दे लुक फ्लॉलेस एज वेल। तो दैट इज इट फॉर दीज टू। अब आते हैं आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस में। मतलब इस गेम को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आर्सेनल को प्रॉब्लम हो सकती है, इवन दो आर्सेनल ने 3-0 क्रिस्टल पैलेस को हराया था एमिरेट्स पे कैरबा कप पे, बट इट वाज लाइक कि क्रिस्टल पैलेस मतलब सेलर्स पार्क है, थोड़ा एटमॉस्फेयर आर्सेनल को प्रॉब्लम्स दे सकता है। आर्सेनल प्रीमियर लीग में नहीं स्कोर कर पा रही फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल के, ओपन प्ले से गोल्स नहीं मार पा रहे इतना, बट आई वाज प्रूवन रॉन्ग। और मैंने बोला था 1-1 की प्रेडिक्शन या 2-1 क्रिस्टल पैलेस विन, बट 5-1 फोड़ दिया आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को, एंड नाउ ऐसा लग रहा है कि गैब्रियल जेसूस गोल स्कोर कर रहे हैं आर्सेनल के लिए। अगेन आर्सेनल एक गोल स्कोरर ही लैक करती है, एक लीथल गोल स्कोरर। गैब्रियल जेसूस के 5 गोल हो गए हैं पिछले 2 गेम में, एंड आई थिंक आर्सेनल फैंस उनके साथ काफी हैप्पी होंगे अगर वो ये फॉर्म सस्टेन कर सकें। साका को इंजरी हो गई विच इज अ बिग मिस फॉर आर्सेनल, बिकॉज हमको पता है साका के क्या इंपॉर्टेंस है उस आर्सेनल टीम में, बट अगेन आई होप ही रिकवर्स वेरी वेरी सून। बट आर्सेनल के लिए बहुत मैसिव पॉइंट्स, अगर आई थिंक आर्सेनल यहाँ पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, आई थिंक आर्सेनल टाइटल रेस से बाहर हो जाते मेरे हिसाब से। बट अगेन मैं स्टिल आर्सेनल को एज टाइटल रेस में देखता हूँ, चेल्सी को नहीं देखता हूँ अभी करेंटली, बिकॉज आर्सेनल कर रही है, आर्सेनल जीती नहीं है, बट उनको थोड़ा तो नो हाउ है ही कंपेरेटिवली चेल्सी से, बिकॉज चेल्सी का तो तुम कह सकते हो हम टाइटल रेस में नहीं, बट सेकंड पोजीशन भी हमने नहीं देखी है टेबल पे 2-3 साल से, है ना, उस चीज में मैं कह रहा हूँ। एंड सेकंड पोजीशन की बात कर ही रहे हैं तो आज आज जरा 13th पोजीशन की बात करते हैं जो टेबल में बैठे, मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड होम पे बॉर्मथ से हार गई। मतलब मैनचेस्टर हैज फॉलन यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड 13th बैठी है टेबल पे, मैनचेस्टर सिटी 7th बैठी है टेबल पे, और टॉप 6 इतना इंटरेस्टिंग हो गया, बॉर्मथ, नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला, ये तीनों टॉप 6 में है भाई। मतलब क्रिसमस से पहले, इस सीजन के स्टार्ट से पहले अगर मुझे कोई बोलता बॉर्मथ टॉप 6 में होगी, एस्टन विला तो चलो तब भी मैं मान लेता कि चलो हाँ हो सकते हैं ये, बॉर्मथ होती, या फिर अगर मेरे को कोई कह देता कि नॉटिंघम फॉरेस्ट होती, मैं नहीं मानता। लेकिन देखो क्रिसमस से पहले ये लोग हैं टॉप 6 में, एंड मैनचेस्टर सिटी 7th पे है। यूनाइटेड तो फर्स्ट हाफ में है ही नहीं टेबल के। मतलब अगेन लूजिंग टू बॉर्मथ 3-0 एट योर होम ग्राउंड फॉर अ सेकंड सीजन इन अ रो, बाय द वे एम्बैरेसिंग, रियली वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। प्लेयर्स लगता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, किसी को आइडिया ही नहीं है यार। देखो आई थिंक फॉर यूनाइटेड फैंस दिस सीजन इज ऑलरेडी अ राइट ऑफ एनीवे। आई थिंक नेक्स्ट सीजन से जब रूबन एमोरिम को 2 ट्रांसफर विंडोज मिलेंगे, जनवरी ट्रांसफर विंडो मिलेगा, समर ट्रांसफर विंडो मिलेगी, वहां पे वो अपने प्लेयर्स लाएंगे, एंड उधर हम देख सकते हैं कि रूबन एमोरिम कुछ ना कुछ करेंगे, टैक्टिकल ट्विक्स करेंगे, अपने हिसाब के प्लेयर्स लाएंगे, फिर नेक्स्ट सीजन से हम यूनाइटेड को जज कर सकते हैं अच्छे से। अभी यूनाइटेड को जज करना इन दैट सेंस थोड़ा अनफेयर है, बिकॉज रूबन एमोरिम को ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, बहुत मेसी सिचुएशन में आए क्लब में, और इट्स अ वेरी टफ जॉब। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी जॉब वैसे ही बहुत टफ होती है, एंड आई थिंक रूबन एमोरिम को टाइम देना पड़ेगा, ऐसे तो क्लिक नहीं होंगी चीज़ें। यस वो जीते थे सिटी के अगेंस्ट, वहाँ से कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, बट बहुत बहुत टाइम लगेगा यूनाइटेड को। उनके जो प्लेयर्स हैं वो ऐसा नहीं लगता कि इससे यूनाइटेड के लिए खेलना चाहिए उनको, तो टाइम लगेगा एक कल्चर सेट करने में, एंड आई थिंक रूबन एमोरिम वो करेंगे, बट ये सीजन आई डोंट सी इट हैपनिंग ऑनेस्टली। एंड स्पीकिंग ऑफ मैनचेस्टर एज वेल, सिटी की भी बात कर ही लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी अगेन ड्रॉप पॉइंट्स एट विला पार्क। ये तो मैंने बोला था विला पार्क खेलना बिल्कुल आसान नहीं होगा, एंड मैंने आई थिंक प्रेडिक्शन में आई सेड 2-1 विन फॉर एस्टन विला आई थिंक, एंड जॉन ड्यूरान स्कोर्स अगेन। मॉर्गन रॉजर्स तो भाई, मॉर्गन रॉजर्स ऐसे खेल रहे थे जैसे उस पिच पे वो मेसी की तरह खेल रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे बाईपास हो रही है सिटी की मिडफील्ड, सिटी के प्लेयर्स कुछ नहीं कर पा रहे और आगे भी जाके इनइफेक्टिव है। और जब
बीच में मिडफील्ड नहीं चल रही होती, आगे के प्लेयर्स इनइफेक्टिव है, तो हालैंड अपने आप घोस्ट हो जाते हैं पूरे मैच में। हालैंड को तुम देख ही नहीं सकते बिकॉज उसके अलावा वो कुछ करते नहीं, वो एक पोचर है और अदरवाइज उनका और कोई काम रहता नहीं है। तो यू नो ही इज लाइक अ घोस्ट ऑन द पिच, कुछ भी नहीं कर पाते वो। एंड जैक ग्रिलिश का भी गेम कुछ खास नहीं था। सिटी के कोई भी ऐसे प्लेयर का गेम खास नहीं था। एंड में कॉन्सोलेशन गोल आया फोर्डन का, बट अगेन वहां पे वो स्लिप हो गए एस्टन विला के प्लेयर, तो वो गोल आया, वरना वो भी नहीं आता। एस्टन विला को बहुत चांसेस मिले थे, आई थिंक ज्यादा गोल हो सकते थे वहां पे, बट ज्यादा उन्होंने चांसेस अपने ले नहीं पाए। जॉन ड्यूरैन ने एक और गोल मारा था जो ऑफ साइड हो गया था, बट आई थिंक ड्यूरैन एंड मॉर्गन रॉजर्स का तो बहुत ही अच्छा गेम था, यू नो, गोल एंड असिस्ट एज वेल फॉर हिम। तो एस्टन विला अगेन मतलब उन्होंने कैपिटलाइज किया इस सिटी के फॉर्म पे। यार चेल्सी ने सिटी को फर्स्ट मैच पे खेल लिया यार, अभी खेलते तो हमें पॉइंट्स मिल जाते, बट लेट्स सी, आई थिंक सिटी विल बी बैक। आई मीन जनवरी ट्रांसफर विंडो में कुछ तो करेंगे, ऐसे तो नहीं चलता रहेगा। बट वन विन इन द लास्ट 12, ऑनेस्टली ये सैकेबल वो है, बट पेप को तुम सैक नहीं कर सकते यार। पेप इज अनसैकेबल, पेप इज कंसिडर्ड अनसैकेबल। एंड काफी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। सिटी 7th पे, देखते हैं सिटी बाउंस बैक करती है नहीं, एंड एस्टन विला टॉप 6 में आ चुकी है। प्रीमियर लीग की बात हो गई गाइस। अब प्रीमियर लीग से थोड़ा हट के आते हैं ला लीगा पे, जहाँ पे टाइटल रेस बहुत हीट अप हो रही है। बार्सिलोना अक्टूबर तक देवर लाइक दे आर विनिंग द लीग, बट अब देखो दे आर थर्ड इन द टेबल। एंड रियल मैड्रिड और एथलेटिको, आई थिंक बोथ दे हैव गेम्स इन हैंड। मतलब इतने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं बार्सिलोना ने एथलेटिको के अगेंस्ट, लास्ट मिनट गोल खाया सर्लॉथ ने, गोल मारा एथलेटिको के लिए, एंड दे वॉन द मैच 2-1। और तुम देखोगे ना एक्सजी बार्सिलोना का इतना ज्यादा है, दे कुड नॉट टेक देयर चांसेस। लेवेंडोस्की को इतना अच्छा चांस मिला, वो उनसे कन्वर्ट नहीं हुआ। देवर मतलब ऐसे इतने चांसेस बना रहे थे एथलेटिको के अगेंस्ट। बट यू नो एथलेटिको की स्पेशलिटी क्या है, वो यही करते हैं, टीम को बोलेंगे चांसेस बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, उनका गोल नहीं होगा और उसके बाद एक चांस एथलेटिको को मिलेगा, उस पर वो कैपिटलाइज करेंगे, उस पर वो गोल मार देंगे। उन्होंने अगेन वही किया और पूरे 3 पॉइंट्स लेके चले गए बार्सिलोना के होम ग्राउंड से। ह्यूज विन फॉर एथलेटिको, एंड वो टेबल के टॉप पे हैं। रियल मैड्रिड जो कि लग रहा था बिल्कुल ही लीग से बाहर है, टाइटल रेस नहीं जीत पाएंगे, वो मिक्स में आ चुके हैं। सेविया को उन्होंने 4-2 हरा दिया है अगेन। एंड एम्बापे पे बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे, आई थिंक एम्बापे धीरे धीरे आ रहे हैं, उस ग्रूव में आ रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा गोल मारा किलियन एम्बापे ने, फिर असिस्ट भी दिया डियाज को, ब्राहिम डियाज को। तो आई थिंक काफी काफी एक अच्छा रियल मैड्रिड का कोर अभी बन सकता है अगर एम्बापे इसी अच्छे फॉर्म में रहेंगे तो। एंड यस, बार्सिलोना को आई थिंक बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, अपने चांसेस लेने की जरूरत है, वरना अगर चांसेस ऐसे ही जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर बार्सिलोना। बिकॉज अभी एथलेटिको के पास भी गेम इन हैंड है, रियाल के पास भी गेम इन हैंड है, एंड एथलेटिको जैसे खेल रहे हैं, दे आर ऑल्सो अनबीटन इन द लास्ट 12। सो वो बहुत बहुत अमेजिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, एंड दैट इज इट फॉर ला लीगा। अब 2 मिनट बात करते हैं हम सीरिया में। अटलांटा डी कैटलारे ने लास्ट के 5 मिनट में अटलांटा को गोल मारा, एंड 2-2 से 3-2 करा के जिता दिया अटलांटा को, जिससे वो रीस्टोर हो गए टेबल के टॉप पे। वरना नेपोली वर एट टॉप ऑफ द टेबल, और वो एम्पोली से ड्रॉ कर रहे थे 2-2, वहां पे 3-2 होता है, वो गोल मारते हैं एंड अटलांटा आर बैक ऑन टॉप। तो अटलांटा सीरियस कंटेंडर्स है सीरिया के लिए। सीरिया में भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल रेस चल रहा है, नेपोली, अटलांटा, यू नो ऑल दीज टीम्स आर इन द मिक्स, इंटर मिलान। तो काफी काफी इंटरेस्टिंग है वहां पे भी। एंड अटलांटा का ये मस्ट विन गेम था, उन्होंने जीता एंड शो किया कि वो कितना ज्यादा इस टाइटल रेस को लेके सीरियस है। एंड लुकमैन इज ऑन अनदर लेवल एज वेल, लुकमैन इज क्रेजी गुड। मैंने लुकमैन पे वीडियो भी बनाया था 0-0 का, तुम जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। इन अदर लीग्स आई थिंक बायर्न ने भी हरा दिया है लाइप्जिग को, एंड अगेन बायर्न आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल एज वेल। देखते हैं लेवरकुसन उनको कैच कर पाएगी या नहीं, बट आई थिंक बायर्न कैन विन अगर हैरी केन का कर्स किक इन नहीं हो जाता। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो रिगार्डिंग द मैचेस। तुमको क्या लगा, तुम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे? एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, सी यू ऑल।